नमस्कार, मैं हूं सलोनी। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं नोएडा। ये चोटपुर बताते हैं, चोटपुर तिगड़ी में, जहां पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आज पहला दिन है और पहले दिन यहां पर अभी हम आपको दिखा रहे थे, कलश यात्रा चल रही थी। अपने कलशों का ध्यान रखना, कौन सा किसका कलश है। अपने अपने कलश का ध्यान रखिए। पीछे हट जाओ बेटा, तुम पीछे। क्योंकि विधि विधान से ही जो कार्य संपन्न होते हैं, उसमें सबसे पहले विधि विधान के अनुसार कलश यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद पहला दिन श्रीमद् भागवत का शुरू होता है और श्रीमद् भागवत के पहले दिन महात्मा की कथा होती है। वहाँ से शुरुआत होती है श्रीमद् भागवत की। भक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे सामने आप देख सकते हैं, ये शिव जी की मूर्ति है। यहाँ पर शिव स्थापना की गई होगी कुछ सोच करके, कुछ बड़ी बड़ी आकांक्षाएं होगी लोगों की कि यहाँ पर बड़ा मंदिर बनाया जाए। और ये जो चोटपुर तिगड़ी की जो जगह है, यहाँ पर जो इस मंदिर की स्थापना की गई थी, उस समय यहाँ पर जो अंगूरी देवी थी, स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो इस मंदिर की आजीवन संरक्षक भी थी। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पुत्र हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बगल में मंदिर है, धर्म का कार्य हो रहा है। आप देखते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। यहाँ पर जो कथावाचक हैं ब्रज किशोर शास्त्री जी, उनके मुखार बिंदु से यहाँ पर लोग अमृतमयी जो वाणी है उसका रसापान करेंगे। हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं जो यहाँ पर भक्तगण बैठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं, ये कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। ये वो महिलाएं हैं जो श्रद्धा भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा को सुनने की हमेशा भक्तिपूर्वक इच्छुक हैं। कलश यात्रा निकाली गई, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं, ये काफ़ी जगह है यहाँ पर जहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है। ये श्रीमद् भागवत इधर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो नवग्रह हैं उनकी स्थापना की गई है। चौकियाँ आप देख सकते हैं, ये नवग्रह की स्थापना की गई है, लक्ष्मी जी की स्थापना है। और षोडश मात्र का यहाँ पर पूजन वगैरह हो करके ये व्यास गद्दी है, जो व्यास आचार्य हैं उनकी। हम आगे बात करते हैं जो यहाँ पर जो इस मंदिर की जो संरक्षक थी श्रीमती अंगूरी देवी, उनके पुत्र हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। और जी अवधेश जी, हमारे साथ स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी, जो इस मंदिर की स्थापना जिन्होंने की थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनके पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं, अवधेश गुप्ता जी। अवधेश गुप्ता जी, कितना आपको आनंद आ रहा है जहाँ पर आपकी माता श्री ने एक मंदिर की स्थापना की और आज वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। धर्म की स्थापना जब होती है तो कितना आनंद आता है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अपनी माता जी के बारे में दो शब्द कहिए, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद जो ये कथा का यहाँ प्रवचन चलेगा, आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, पहले तो आपके डी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप हमारे बीच आए और हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारी माता जी स्वर्गीय श्रीमती पूजनीय श्रीमती अंगूरी देवी, उन्होंने आजीवन धर्म का प्रचार किया और वही गुण हमारे भाइयों के अंदर, हमारे रिलेटिवों के अंदर डाले। और इस ज़मीन को सन 2000 में उन्होंने मंदिर कार्य हेतु खरीदा था
और आज और भी उन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, वो स्कूल के लिए, मंदिर के लिए खरीदी हैं, और उन्हीं पे वही कार्य होते रहे हैं और होते आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ कार्य हमेशा धर्म स्थल के कार्य, जनता हित के कार्य, जन जन तक हमारी कार्यकारिणी 5 राज्यों में चल रही है, और ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन से लोग सदस्यता ले रहे हैं और यहाँ से भी काफ़ी लोग जुड़े हैं, जिसमें कि कार्य समिति मंदिर सदस्य हमारे झाजी हैं। इनका भरपूर पहले भी सहयोग रहा है, आज भी है, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। किंतु कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हमें ही करने होते हैं, कुछ कार्य होते हैं समितियां करती हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी कार्य हों वो सही जनहित के लिए, जन से पूछ के उसमें कार्य किए जाएं। मैं यही कहना चाहता हूं। अवधेश गुप्ता जी का कहना है कि हमारी माता जी ने हमेशा धर्म के काम किए और धर्म की वजह से ही ये लगभग 200 गज जगह है, उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाया है, और माता जी ने, स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी जी ने ये जगह ली थी। और कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर रेजिडेंस न बना करके यहाँ पर शिव की स्थापना की गई। आप देख सकते हैं ये शिव जी की मूर्ति है। शिव परिवार की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिससे कि सभी लोग भक्तजन यहाँ पर आकर के भगवान के दर्शन कर सकें और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकें। हमारे साथ विनोद झा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कितना आनंद आ रहा है श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होने जा रहा है। तो जी, बहुत आनंद आ रहा है, और हमने जो इसका आयोजन किया है, क्योंकि सभी कॉलोनी वासी और जितने भी यहाँ के पब्लिक जनता हैं, उनकी सुख समृद्धि और सब तन मन से आगे बढ़े, धन धान्य की सुख प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान सबको आनंदमय बनाए रखें, कॉलोनी को सही से बनाए रखें। इसके लिए हम हमेशा कुछ न कुछ जो धर्म का कार्य करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप अंगूरी देवी जी के लिए क्या कहेंगे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और बहुत ही बिरले कम लोग होते हैं जो धर्म के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको समर्पित करते हैं जनता के लिए, समाज के कार्यों के लिए। तो अंगूरी देवी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंगूरी देवी एक मातृ स्वरूपा थी। उनकी जो उनका धर्म था वो बहुत बढ़िया था। उन्होंने दिल्ली में भी बनाए हुए हैं मंदिर, जो है यहाँ भी उन्होंने मंदिर बनाया है, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और धर्म का कार्य कर रहे हैं। आगे हम लोग सब मिलकर मंदिर भी बनाएंगे इसको, और सही से काम करें। इनका भी सहयोग रहेगा, हम लोग पूरी कॉलोनी निवासी इनमें सहयोग करेंगे। झा जी का कहना है कि बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया है अंगूरी देवी जी ने, जो कि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन धर्म की स्थापना उन्होंने यहाँ पर की है। एक मोहल्ले में शिव जी की मूर्ति की स्थापना करवाई है, और उनके बेटे भी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। विनोद झा जी यहाँ पर पड़ोसी हैं बिल्कुल, जहाँ पर जो प्लॉट है, जहाँ पर ये मंदिर जहाँ पर बनाया गया है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कुछ जो लोग कलश यात्रा में शामिल हुए थे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ कुछ और भक्त मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम घनश्याम झा है और मैं यहीं पास में रहता हूँ, तिगरी कॉलोनी में ही रहता हूँ। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ? बहुत आनंद आता है जब भी सनातन धर्म का, किसी भी धर्म का बात होती है, और सनातन धर्म में और श्रीमद् भागवत पुराण की जब बातें होती है तो बहुत ही उत्तेजित होते हैं, और अपनी पुरानी संस्कृति, अपने पूर्वजों का दिया हुआ संस्कार उत्तेजित होता है, और उसी परंपरा को हम लोग भी लेकर चल रहे हैं, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के वृद्धि पे चल रहे हैं। विनोद झा जी धर्म का काम में बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो कोटि कोटि मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये समस्त कॉलोनी वासियों की शुभकामनाएं हमारे साथ है, और समस्त कॉलोनी वासियों की तरफ से बहुत ही सहयोग मिल रहा है, और उन लोगों के योगदान से यह कार्य संपन्न हो रहा है। बहुत समस्त कॉलोनी वासियों को का योगदान मिल रहा है। और अंगूरी देवी जी जिन्होंने ये मूर्ति की स्थापना करी इस प्लॉट में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत वो नहीं, एक शायद मुश्किल से हजारों में एक ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो धर्म के काम के भूमिदान देते हैं, समाज को समर्पित करते हैं। इसके लिए उनको सत नमन करता हूँ। बाकी जब तक वो अपने जीवन लीला में थी, काफ़ी स्वाभाविक थे, समाज सेविक थी, समाज सेविका थी, और इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करूँगा। और आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे तिगरी गांव में श्रीमद् भागवत का जो ये कथा हो रहा है, इससे हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा श्रीमद् भागवत गीता है, या श्रीमद् भागवत कथा जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हमारे तिगरी गाँव में विनोद झा जी के माध्यम से ये कथा हो रहा है, सारे ग्रामवासियों का सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सारे ग्रामवासियों को, विनोद झा जी को।
आपको लगता है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में धर्म का काम कितना जरूरी है? और सबसे बड़ी बात यह कि यह है कि कहीं भी कोई भी कॉलोनी काटी जाती है उसके लिए जगह नहीं रखी जाती है, लेकिन ये अंगूरी देवी जी का जो 200 गज का प्लॉट है कितना काम आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे मंदिर के क्या बहुत अच्छा समाज में जो है मंदिर जो बना है सब सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक है ये, जिसमें अंगूरी देवी जी ने बहुत बड़ा सहयोग दे के गई हैं। उनको हम लोग सतत नमन करते हैं। ये सामाजिक कार्य में भी हम लोग को ये ज़मीन बहुत सहयोगी होता है। कोई भी धर्म का काम हो या कोई भी किसी तरह सामाजिक कार्य होता है तो हम लोग को उपयोग में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए देखते हैं चोटपुर तिगड़ी में, यानी जो नोएडा में पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में, वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आज पहला दिन है तो महात्म्य की कथा होगी। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, ब्रज किशोर शास्त्री जी, उनसे हम बात करते हैं। तो कथा श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जी आचार्य जी, क्या कहना चाहेंगे? आज श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है, आप यहाँ की जनता को, जो भक्त हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस सबसे पहले मेरा आपको सभी को जय श्री राधे। मेरा तो बस यही कहना है कि जो हमारा हिंदू धर्म है, सबसे पहले हमको उससे जो लोग भटके हुए हैं उसको जोड़ना है, सब लोगों को। और भागवत वो चीज़ है जो इंसान को, जीव को ये सत्य के रास्ते पर डालती है। जी, भागवत शब्द की लोग जनता को एक थोड़ा सा व्याख्या करके बता देंगे भागवत का अर्थ क्या है, जिससे कि लोग समझ सकें कि भागवत का अगर एक श्लोक तो छोड़ो, अगर एक शब्द, एक अगर कोई अक्षर भी अगर कान में पड़ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। जी, क्या कहना चाहेंगे? भागवत के 4 अक्षर हैं। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग, ता से तपस्या। इन 4 अक्षर पर ही भागवत आधारित है। ये शब्द जीवन में जीव उतार ले तो कल्याण है। जैसा कि बताया कि भागवत शब्द का अर्थ है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, यानी जिसके अंदर तपस्या है, तप है, वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे साथ एक पंडित जी और मौजूद हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो संगीत वादक हूँ, मतलब भजन कीर्तन का मेरा कार्य है और मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ। भगवान की सेवा ही हमारा कार्य है। जी, देखिए, भगवान की सेवा ही इनका कार्य है। तो अब कथा यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है। कथा का पहला दिन है और महात्म की कथा होगी। आज 7 दिन कथा चलेगी। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ 7 दिन कथा चलेगी। देखिए, ये सारे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये भक्तगण बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इधर भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम आपको और भी दिखाने की कोशिश करते हैं, 1-2 लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीक़ा से। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, भागवत कथा तो सबसे बड़ी अमृत वाणी है। भागवत कथा का तो जितना भी वर्णन किया जाए वो कम ही है। ये अमृत वाणी है और सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है ये। तो इसके लिए बहुत अच्छी है कि हमारे कॉलोनी में भागवत कथा अमृत महोत्सव हो रहा है। हम सारे भक्तों को जय जय श्री राधे। देखिए, इनका कहना है कि ये सनातन धर्म का प्रचार है और श्रीमद् भागवत की कथा जरूर आदमी को आके सुनना चाहिए। जिस तरीक़ा से यहाँ पर ये जो गौतम बुद्ध नगर में चोटपुर तिगड़ी जो गांव है, यहाँ पर ये आप शिव मंदिर पर यहाँ पर जो कथा हो रही है, वो कथा श्रीमती स्वर्गीय अंगूरी देवी जी ने जो इस मंदिर की स्थापना की थी। आप देख सकते हैं ये जो कितना बड़ा यहाँ पर एक जगह है, जो हर जगह आप जब नई कॉलोनी बसाई जाती है, जगह मिलना बहुत मुश्किल होती है धर्म के कार्य के लिए, क्योंकि लोग ज़्यादातर इतने व्यस्त हैं भागदौड़ भरी ज़िंदगी में और छोटे छोटे मकान बनाते हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं, लेकिन खाली प्लॉट बहुत कम ही मिल पाते हैं। लेकिन अंगूरी जी का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चोटपुर के लिए, इस तिगड़ी के लिए। तो आप भी सब लोग आइए और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आनंद लीजिए। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, चोटपुर तिगड़ी, गौतम बुद्ध नगर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।